हमारा हीरो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि उसका दोस्त रे अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, लेकिन रे ने तुरंत कहा कि अब वो सब कुछ दिखा सकता है और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आज उसके सारे फैमिली बाहर हुए हैं। हमारा हीरो बाहर गया जहाँ एक बहुत बड़ी मैंशन उसके सामने खड़ी थी। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर डर गया, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में उसमें एंट्री कर सकता है, वो भी मेन गेट से। लेकिन रे को पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके फैमिली वाले शाम तक ही आने वाले थे। जब वो दोनों मैंशन के अंदर गए तो हमारे हीरो ने देखा कि वहाँ बहुत क्वाइट था, और एक रूम तो उसके पूरे घर के बराबर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रे जैसा इंसान इतने रिच फैमिली से था, लेकिन शायद वो गलत था, क्योंकि रे का रूम सबसे एंड में एक छोटा सा रूम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ट्रेनिंग के बाद वाला रेस्ट रूम हो। रे वहीं रहता था। दोनों दोस्त आखिरी बार फन कर रहे थे, वो कार्ड्स खेल रहे थे। रे को अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा हीरो कार्ड्स में जीत रहा है। उसे शक था कि शायद हमारा हीरो अपनी स्टेट ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे हीरो ने कहा कि उसे तो बस उसकी आदत पता है। जब रे के पास एस होता है तो वो हमेशा कार्ड आगे करता है, और ये भी साफ दिखता है कि वो कितना डिसाइड करता है कि कार्ड फेयर है या नहीं। रे समझ नहीं पाया कि हमारा हीरो इतना सब कुछ कैसे देख लेता है, लेकिन हीरो को जवाब देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा रिजल्ट देती है जब आप किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बल्कि पूरे एनिमी को एक होल के रूप में देखते हो। तब आप उसके प्लान्स एंटिसिपेट कर सकते हो। रे का दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन से घूम रहा था, और ऊपर से उसने फिर से गेम हार भी गया था। रे सोचने लगा कि क्या इससे उसे अपनी स्कीम अवेकन करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो उसे बता रहा था कि यही चीज़ उसकी स्टेट ऑफ माइंड में एंट्री करने में मददगार बनी थी। रे का माइंड बॉयल कर रहा था। एक पल में वो सब समझता, और अगले ही पल कुछ नहीं। तभी हमारे हीरो ने रे की विंडो पर एक बुक देखी, एक नॉवल। हीरो उसे पढ़ना चाहता था क्योंकि वो तो अब तक सिर्फ सिंपल हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था। लेकिन जब वो पलटा तो देखा रे टेबल पर ही सो चुका था, शायद बहुत थक गया था। हीरो ने अपनी वॉच देखी और सोचा कि रे का फैमिली अब तक क्यों नहीं आया। तभी उसने पियानो की आवाज़ सुनी, लेकिन कुछ सोचा और याद आया कि उस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक ही पर्सन बजा सकता है, कोर्ट पियानिस्ट और रे की बड़ी सिस्टर। वो मुड़ी और पूछा कि पियानो सुनाता सुनकर कैसा लगा। हमारा हीरो बहुत नर्वस था। उसे लगा कि शायद वो लोग उसे देख ही नहीं पाएंगे। जब हीरो रूम में गया तो उन्होंने पूछा कि क्या वो न्यू है, लेकिन हीरो ने सोचा कि उसे बताना चाहिए कि वो एक साल से लाइब्रेरी में बुक्स सॉर्ट कर रहा है। रे की सिस्टर का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वो हमारे हीरो को रूमर से जानती है। उसे ये भी पता था कि हीरो बहुत स्मार्ट है, लेकिन क्या हीरो ने कभी पियानो प्ले किया है? हीरो अभी गार्ड छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने एक प्रोफेशनल बैठी थी जो एक्शन करते वक्त अपनी स्कीम यूज करती है। और ऊपर से रे कहता है कि एस्टेट की सबसे डेंजरस पर्सन उसकी सिस्टर है। उसकी सिस्टर ने हमारे हीरो को इनवाइट किया कि वो उसके पास बैठ जाए, ताकि वो उसे पियानो सिखा सके। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो सच में उसे अपने पास बैठने को कह रही है, लेकिन उसकी सिस्टर ने साफ कर दिया कि कोई उसे डांटेगा नहीं, क्योंकि उसने परमिशन दी है। हीरो समझ गया कि वो सीरियस है, और उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी उसे कब दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। वो पियानो के पास बैठा। उसकी सिस्टर उसे अलग अलग नोट्स और उनकी सीक्वेंस समझाने लगी। उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। हीरो को प्रेज भी किया गया। फिर हीरो ने पूछा कि क्या वो खुद से प्ले कर सकता है। उसकी सिस्टर ने उसे कंफर्ट किया, बोली कि सबने शुरुआत में ऐसा ही कहा था कि वो फेल कर देंगे। लेकिन जैसे ही हीरो ने कीबोर्ड प्रेस किया, वो समझ गई कि उसने सब गलत तरीके से प्रेस किया है। लेकिन फिर भी हीरो ने कॉन्फिडेंस के साथ की दबाया। वो सोच रही थी कि उसे रोकना चाहिए या नहीं, क्योंकि हीरो सब गलत कर रहा था। लेकिन उसी समय वह सोच रही थी कि उसका मेलोडी सुनने में बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे वह उसकी पूरी परफॉर्मेंस को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो। हमारा हीरो जोन में था, और उसकी बहन धीरे धीरे नोटिस करने लगी कि हमारा हीरो हर नोट के बाद सही सही बजाने लगा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसे कोई खेल नहीं कहा सकता था। लेकिन उसका इंसाइट इतना पावरफुल था कि उसने तुरंत ही सब समझ लिया।
वह सोचने लगी कि हमारा हीरो एक बटलर क्यों है, जबकि वह तो इतना क्यूट है। मिड सेक्शन में जब हमारा हीरो ने अपनी बहन की नज़र देखी तो वह तुरंत रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही कर गया। लेकिन उसी पल पीछे से उसकी बहन को चिल्लाकर कहा कि वह बजाना बंद कर दे। वह गुस्से में था, क्योंकि वह हाल ही में सो पाया था और जैसे ही वह आई उसने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी वक्त उसने अपने दोस्त रे को देखा। उसने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बहन हैरान थी, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन हमारा हीरो, भले ही वह ना कहना चाहता था या कुछ और, वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उनकी दोस्ती कहीं उजागर न हो जाए। लेकिन रे ने कह दिया कि हमारा हीरो उसका दोस्त है। हमारा हीरो सब कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन रे ने कहा कि भले ही उसकी बहन एक नॉटी विच, शरारती जादूगरनी है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हीरो समझ नहीं पाया कि रे को इसकी परवाह क्यों नहीं थी। वह तो पूरी तरह से शॉक में था। लेकिन उसी पल उसने अपनी बहन को अपने सामने देखा और उसने कहा कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अगर उसका भाई कहता है कि वे दोस्त हैं तो ऐसा ही हो। उसने कहा कि उसका भाई एक बेकार इंसान है, लेकिन वह हमेशा अपनी बात की जिम्मेदारी लेता है। फिर उसने उससे पूछा कि वह पियानो बजाते समय क्या सोच रहा था। हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके 16 साल से बने कॉमन सेंस की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। मैडम को अपने भाई की उस पेजेंट के साथ दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे हमारा हीरो इतना हैरान था कि उसने रे से पूछ लिया कि उसने झूठ बोला कि उसकी बहन एक गंदी विच है, जब वह तो एक अच्छी और सुंदर लेडी है। उसी पल रे को जैसे ठंडा पसीना आ गया। उसके हाव भाव से साफ था कि वह डर गया है, जैसे वह औरत उसे खा जाएगी। लेकिन तभी बड़ी बहन ने कहा कि उसका बड़ा भाई थोड़ा अनाड़ी है, इसलिए वह खुश है कि उसका ऐसा दोस्त है जैसा कि हमारा हीरो। जब उसकी बहन हमारे हीरो से मीठी बातें कर रही थी, रे ने उससे पूछा कि वह उसे क्यों नहीं ले सकती। वह बहुत क्यूट है और उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है। बहन हैरान रह गई कि क्या वे इतने क्लोज हैं कि उसका भाई उसे हमारे हीरो को सौंप रहा है। उसने तुरंत एक्टिंग की कि वह शिकार नहीं है बल्कि हमारा हीरो है। लेकिन बहन ने उसे गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और पूछा, क्या वह लेडी के साथ ऐसे बिहेव करेगा? हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जैसे ही वह नोबिलिटीज को समझने की कोशिश करता, उसके सारे पुराने सोच खत्म हो जाते। फिर जब रे को उसकी बहन ने पीटा तो उसने उससे पूछा कि वह घर पर क्या कर रही है, जबकि वह अभी आई है। उसने कहा कि क्या उसे पता है कि पैराडाइस आज सर्टिफिकेशन ले रहा है। वह उसे लेने आई है और वे कल निकल रहे हैं। उसने ये भी जोड़ा कि दादाजी भी बाद में आएंगे उसे देखने। उसी वक्त रे डीला पड़ गया और कहने लगा कि हाँ, अब समय आ गया है किसी सर्टिफिकेशन को अंडरगो करने का। हालांकि हमारा हीरो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने देखा कि उसका दोस्त कितना उदास हो गया है। और हम देखते हैं कि यह सर्टिफिकेशन लाइसेंस आर्चर्स और मेजेस के लिए एक स्टैंडर्ड और ऑर्डर है, जो न सिर्फ किंगडम में बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में माना जाता है। हर साल लगभग 1000 लोग टेस्ट देने आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोग पास करते हैं। साथ ही नॉन सर्टिफाइड लाइसेंसेस भी होते हैं। अगर कोई किसी किंगडम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जैसे एकेडमी ऑफ मैजिक अल्फुस से ग्रेजुएट हुआ हो, तो वह 10th रैंक का नॉन सर्टिफाइड मेज बन सकता है। बाद में वह अचीवमेंट पॉइंट्स कमाकर अपनी रैंक बढ़ा सकता है, जो गिल्ड्स और एसोसिएशन से मिलते हैं। लेकिन लोग अक्सर वहीं जमा होते हैं जहां मनी और फेम हो, इसलिए नॉन सर्टिफाइड लाइसेंस होने के बावजूद सर्टिफिकेशन टेस्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। यह हैरानी की बात है कि रे का भाई इतनी कम उम्र, सिर्फ 28 साल में, यह टेस्ट देने वाला है। रे कहता है कि जीनियसेस अलग होते हैं और परिवार उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करता है। लेकिन उसकी बहन अपने भाई का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसे स्ट्रांग बनने को कहती है और बोलती है कि वह डिनर बनाने जा रही है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि सी फूड राजा के महल से आया है, इसलिए उसे खुद बनाना होगा। लेकिन उसने हमारे हीरो को नहीं बुलाया। जाते वक्त उसने हमारे हीरो से कहा कि उसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और पूछा कि क्या वे फिर मिलेंगे। हमारा हीरो उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह सोच रहा था कि क्या वह फिर कभी उससे मिल पाएगा, क्योंकि उसे तो कल ही मिशन छोड़ना है। उसने रे से पूछा कि क्या उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है, फिर खुद ही कहा
इससे फर्क नहीं पड़ता, वह तो बस क्यूरियस था। उसने अपने दोस्त से कहा कि सब भूल जाए, लेकिन रे तो पहले ही जोर से स्माइल कर रहा था। वह तुरंत अपनी बहन के पास भागा और हमारा हीरो पीछे से उसके पैरों में गिरकर कहने लगा कि वह रुक जाए। हमारा हीरो अपने दोस्त के पीछे भागा। वह सोच रहा था कि पहले रे का चेहरा उदास था, लेकिन अब वह हंसता हुआ भाग रहा है। रे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और पूरे किले में चिल्लाया, क्या मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है? शिरोन ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन नौकर समझ नहीं पाए कि क्या चिल्लाया गया, शायद किसी लड़के के बारे में। बहन ने सबको शांत रहा और बोला कि ये तो बस बच्चे हैं और उन्हें मस्ती करने दो। फिर उसने कहा कि मछली पकाई जाए और सब किचन जाएं। लेकिन तभी एक अजीब आदमी ये सब देख रहा था। उसने पूछा कि रे की कोई मीटिंग थी क्या, या वो यंग बॉय कौन था। उसे बताया गया कि कुछ भी प्लान नहीं था, इसलिए ये सब अजीब लग रहा था। ने कहा कि उसे वह लड़का याद है और फिर उसने टीन को ऑफिस में बुलाया। हम देखते हैं कि रे जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है और उसने 10 मिनट में ही सबको चौंका दिया। टीचर भी खुश था कि रे ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। लेकिन क्या ये पिछले 1 साल से नहीं रुका था? आखिर पिछली बार वह जल्दी हार मान गया था। टीचर सोचता है कि अगर रे पैलेस में आ जाए तो उसका स्टडीज के लिए रवैया बदल जाएगा। असली प्रॉब्लम तो बस स्कीम ही है। लेकिन जैसे ही रे डिस्ट्रैक्ट हुआ, बटलर उसके पास भागा और बोला कि उसे तुरंत पैलेस लौटना होगा। रे ने पूछा कि किसे पता चला? अगर उसकी बहन को, तो उसे जो करना है करे। लेकिन बटलर ने कहा कि उसकी बहन चाहती है कि वह जाने कि उसका टेम्परेरी बटलर शिरोन खतरे में है, बल्कि वह मरने ही वाला है। रे ने तुरंत सारा पानी थूक दिया और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। क्या उसे आज ही घर नहीं लौटना था? लेकिन छोटा बटलर कुछ नहीं जानता था, सिर्फ इतना कि चीफ बटलर लुइस ने फैमिली हेड को एक रिपोर्ट भेजी है और मिस्ट्रेस ने कहा कि ये सब रे के रिश्ते की वजह से हो रहा है। हमारा हीरो तुरंत निकल पड़ा और तैयार होकर मेंशन जाने लगा। मास्टर ने रे से पूछा कि क्या हुआ जो वह इतनी जल्दी में निकल पड़ा। रे ने कहा कि वह कुछ नहीं छिपा रहा है, उसका दोस्त शिरोन है, बटलर है, और लगता है रे के पिता को सब पता चल गया है। उसने मास्टर से कहा कि अगर वह उसके लिए कुछ अच्छा बोले तो उसके पिता उसे माफ़ कर देंगे। उसने कहा कि वह बाद में ट्रेनिंग जारी रखेगा, लेकिन मास्टर ने मना कर दिया। हमारा हीरो अब हॉल में बैठा था, पर फैमिली हेड के सामने। उसे बताया गया कि उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन टीन को उस पर दया आई, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि एक ऐसी लाइन है जिसे पार नहीं करना चाहिए। उसकी बहन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया, क्योंकि मुख्य बटलर की रिपोर्ट में कई नौकरों ने कहा था कि यह लड़का रे के बारे में बहुत लापरवाह था। इसलिए परिवार के मुखिया ने हमारे हीरो से पूछा कि क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। अगर हाँ, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वह कुछ कहना चाहता है? हमारा हीरो सिर उठाता है और पूछता है, अगर मैं यंग मास्टर का दोस्त हूं तो मेरे साथ क्या होगा? सभी नौकर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? बहन भी चौंक जाती है कि ऐसी हालत में भी वह शिरोन की चिंता कर रहा है। लेकिन मुख्य ने यह पसंद नहीं किया। उसने कहा कि हमारा हीरो एक मूर्ख है, जैसे सभी आम लोग होते हैं। उसने पूछा कि उस नोबलमैन का क्या होगा जो इस लड़के के साथ घूमा करता था, लेकिन हमारा हीरो शांत था। उसने सिर ऊंचा रखा और कहा, हाँ, रे मेरा दोस्त है। हम 1 साल से दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। नेता को समझ नहीं आया कि वह इतना शांत क्यों है। उसने सोचा कि वह ON परिवार का मजाक उड़ा रहा है। उसने बटलर को आदेश दिया कि वह हीरो को देख ले और किसी को भी यह न पता चले कि क्या हुआ था। बहन फिर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एजेंट्स के हेड ने कहा कि हीरो ने खुद स्वीकार किया है और अब फैसला हो चुका है। ओवेंट परिवार के मुखिया ने कहा कि उसने एक बार फैसला कर लिया है तो अब कोई वापसी नहीं। कई बटलर्स हमारे हीरो की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे समझते थे कि वे नोबल्स के मामलों में दखल नहीं दे सकते। इस घर को बचाने के लिए उन्हें किसी भी छोटे से टकराव को खत्म करना होगा। भले ही कुछ लोगों को अभी ये गलत लगे, लेकिन बाद में वे इस फैसले के लिए शुक्रगुजार होंगे। लेकिन तभी रे हॉल में दाखिल हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
किसने मेरे दोस्त को बिना मेरी अनुमति के मारने की इजाजत दी? परिवार के मुखिया ने कहा, मैंने। रे ने पूछा, उसने ऐसा क्या किया है? वह तो अभी मेरा दोस्त बना है। मुखिया ने कहा, उसे मरने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। रे को समझ नहीं आया कि नोबल्स की हालत कितनी जटिल थी। उसके पिता ने कहा कि जब तक उनका परिवार इन मुश्किल हालातों से जूझ रहा है, रे नोबल्स की सुविधाओं का मजा ले सकता है। लेकिन रे ने कहा, अगर मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े तो ऐसी सुविधाओं की कोई अहमियत नहीं है। उसके पिता ने कहा, तुम बहुत बच्चा बिहेव कर रहे हो। एक नोबल के दोस्त बनने का मतलब है बराबरी का रिश्ता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह लड़का तुम्हें अपना साथी मानता है? इस दुनिया में बहुत से लोग नोबल्स के कंधों पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन रे को पूरा यकीन था कि उसका दोस्त ऐसा नहीं करेगा। तभी उसके पिता ने कहा, अगर तुम सच में दोस्त हो तो साबित करो। रे चुप हो गया। अगर वह नहीं साबित कर पाया तो सब खत्म हो जाएगा। वह जानता था कि किसी के फीलिंग्स को प्रूव करना आसान नहीं होता। अगर वह शुस होता तो अपने पिता की पॉलिटिक्स को हरा देता, लेकिन अगर वह शिरोन होता तो क्या होता? उसे याद आया जब वे लड़ रहे थे तो उसे वैसी ही नजर मिली थी। उसने याद किया कि कैसे उसने कहा था कि सबसे अच्छा रिजल्ट कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आता है। वह सब कुछ जोड़ने लगा। उसने समझा कि उसके सामने सिर्फ उसका पिता नहीं, बल्कि एक सेकंड क्लास नोबल, हाउस ओएंट का हेड, ब्लैक हेयर वाला क्लैन और एक सर्टिफाइड फोर्थ क्लास नाइट खड़ा था। उसी पल रे को समझ आया कि यह सिर्फ एक बाप बेटे की लड़ाई नहीं थी, या यह एक तलवार की लड़ाई थी। और उसी समय उसने अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। 30 मिनट पहले की बात। रायन ने अपने टीचर से विनती की थी कि उसे जाने दो क्योंकि उसका दोस्त मारा जा सकता है। टीचर ने पूछा, क्या वह वही लड़का है जो लाइब्रेरी में काम करता है? और कहा, वह तो बस एक कॉमनर है। यह सुनकर रायन चौंक गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका टीचर भी बाकी लोगों की तरह निकलेगा। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जिससे तुमने तलवारें टकराई हैं, तो वो सच्चा दोस्त बन सकता है। उसी समय उन्होंने अपने शिष्य की तरफ देखा और पूछा कि एरिस्टोक्रेट्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़रूरी ये होता है कि उन्हें ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाना होता है जो उनके फैमिली रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाए। क्या रे ने कभी सोचा भी था कि वो उसका दोस्त है जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं, बस जैसे कोई नैप? वो हर दिन कितने प्रेशर में था। उसके टीचर ने कहा कि कोशिश करो, सवाल मत पूछो, बस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन रायन सिर्फ चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसने ही सबसे पहले दोस्ती की बात की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो डरपोक नहीं बनना चाहता था। उसका टीचर ये जानता था कि रे इरादों का पक्का है, ईमानदार है, सीधा साधा है, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स से कोई ग्रेट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकता। इसलिए टीचर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थीं और वो दिल से उसका साथ देगा। उसने अपनी तलवार उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि वो उसे जाने देगा, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो एक कदम भी आगे न बढ़ाए। उसी पल रे ने कहा कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। टीचर ने आखिरी बात कही, अपने दोस्त को छोड़ना खुद का एक हिस्सा छोड़ने जैसा है। लेकिन रे जानता था कि ये एक स्वॉर्ड फाइट है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। रायन हंसा क्योंकि उसे लगा कि उसके फादर ने उसे फिर से ऑलमोस्ट हरा दिया, लेकिन अगर वो सबूत चाहता था तो रे को ये मानना ही काफ़ी था कि वो उसका दोस्त है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है। हेड फादर ने कहा कि बात पैसों की नहीं है। आज भी नोबिलिटी की रेपुटेशन गिरती जा रही है और वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए भी तैयार है, बस अपने परिवार को बचाने के लिए। ये सुनकर सब शॉक हो गए, लेकिन रे झुक गया और बोला कि अगर अपने दोस्त की रक्षा के लिए उसे जाना पड़े तो वो खुशी से जाएगा। फादर ने उससे कहा कि अपनी तलवार उठाओ, क्योंकि अगर वो सच में हमारे हीरो को अपना दोस्त मानता है तो अभी इसी वक्त अपनी जान जोखिम में डाले। रे ने अपनी तलवार म्यान से निकालनी शुरू की, जिससे उसके पिता हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा कभी उनके खिलाफ तलवार उठाएगा। लेकिन रे ने कहा कि वो ये तलवार उनके खिलाफ नहीं उठा रहा, वो बस अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। फादर ये समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनका छोटा बेटा दूसरों नोबलमैन से दोस्ती नहीं करता, वो उनसे बहुत अलग है। लेकिन रे ने कहा कि इस बार उनके पिता गलत हैं।
उसका दोस्त शिरोन उससे कहीं बेहतर इंसान है। शिरोन बस चाहता है कि हमारा हीरो और ज्यादा चमके। लीडर ने हमारे हीरो की तरफ इशारा किया और पूछा कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका बेटा पागल हो गया और उससे दोस्ती कर ली। हमारा हीरो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रे दौड़ कर आया और कहा कि कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। हीरो ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस दिन उसने दोस्ती का प्रपोजल दिया, उसी दिन उसे चूज करना पड़ा कि वो अपनी जान देगा या दोस्ती निभाएगा। और अगर उसे यहाँ मरना भी पड़े तो भी उसे रे जैसा दोस्त होने का कोई अफसोस नहीं होगा। हीरो की बातों में इतना जोश था कि रे भी रो पड़ा। उसने कहा कि वो भी यही कहना चाहता था, क्योंकि अगर शिरोन को बैनिश भी कर दिया जाए तब भी वो दोस्त रहेंगे। सबको ये एहसास हुआ कि चाहे कोई कितना भी मैच्योर हो, वो इंसान ही होता है और उसके भी फीलिंग्स होते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो कभी मुंह न मोड़े। और हर किसी के पास ऐसा कोई दोस्त होता है या ऐसा दोस्त पाने का सपना होता है। तभी परिवार के ग्रैंडफादर आए। उन्होंने जोर से कहा कि अब और परफॉर्मेंस नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जवान होना ही गजब चीज़ है। उनकी बहन खुश थी। उसे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रैंडफादर उनके साथ थे।